हजूर साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर साहिब टुडे में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पे भाष्य करने वाला हूं वो काफ़ी गंभीर ऐसा विषय है। विषय ऐसा है कि गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब बोर्ड, जो कि 5 तख्तों में से एक तख्त का प्रतिनिधित्व करता है, महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय सिखों का जो प्रतिनिधित्व करता है, उस बोर्ड के बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग्स हैं। अभी वर्तमान में 17 में से केवल 8 लोगों का बोर्ड चल रहा है। ये सरकार को भी दिखाई दे रहा है, लोकल प्रशासन को भी दिखाई दे रहा है। यानी 50% भी मेंबर उस संस्था में नहीं है, वो पद रिक्त है। अभी सचखंड हजूरी खालसा दीवान के इलेक्शन हुए, उसमें से 4 मेंबर के नाम सरकार को भेजे गए हैं, जो नए सदस्य चुनकर आए हैं। हैदराबाद गवर्नमेंट का एक जो सिख हमारा वहाँ से मेंबर बोलकर आता है, उसका भी नाम लगभग वहाँ पर पहुँच गया है। मध्य प्रदेश से नाम आ गया है। एसजीपीसी के कुछ नाम चेंज हो रहे हैं। जो 2 सीट खाली हुए थे एमपी में, जैसा भाटिया साहब की और तारा सिंह जी की, वो पद रिक्त है, उनको भरना है। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? एक धार्मिक संस्था जिसका बजट 100 करोड़ के लगभग है, उस संस्था के इशू पेंडिंग रखना ये आज के समय में योग्य है क्या? अभी हमने 3 सदस्यों को पिछले इलेक्शन में चुनकर दिया। सरदार रविंदर सिंह बुंगाई, गुरमीत सिंह महाजन और मनप्रीत सिंह कुंजीवाले। ये अभी भूपिंदर सिंह मिनास के बोर्ड में कार्यरत है, तीनों भी सदस्य। 8 के बोर्ड में वैसा तो संवैधानिक रूप से कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन शासन नियुक्त प्रधान होने के कारण उस बात का लाभ उठा के बहुत कुछ साध्य हो रहा है। लेकिन जो इश्यूज़ है वो इश्यू को दूर करने का काम नहीं हो रहा है। सुप्रीडेंट का विषय है। गुरविंदर सिंह वाधवा को सख्ती के लीव पे भेजा गया है। रंजीत सिंह जी चिरागिया की सेवानिवृत्ति के बाद में उनकी वापसी होनी चाहिए थी, लेकिन ओएसडी की नियुक्ति कर ओएसडी को प्रभार दिया गया है, जबकि सुप्रीडेंट की नियुक्ति के लिए कम से कम 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है बोर्ड के एक्ट के हिसाब से। खैर, ये तो प्रभार है। अब ये प्रभार में इन्हों समय पूरा निकालने वाले हैं, और आने वाले समय में यानी 8 महीने के बाद गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड के चुनाव हो गए, और उसकी प्रक्रिया जुलाई महीने से भी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग चुनाव की तैयारी कर सकते हैं, और फिर ये हमारे जो इशू पेंडिंग है वो ऐसे रह जाएंगे। इतनी बड़ी संस्था के इशू पेंडिंग रहना ठीक बात नहीं है। बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग हैं। कोविड के बाद में अभी वैक्सीनेशन का काम चालू है देश भर में। वो वैक्सीनेशन के हालत संवरने के बाद में यहाँ संगत बढ़ सकती है। सचखंड एक्सप्रेस शुरू होने के बाद लोग बढ़ सकते हैं। अभी हवाई सेवा शुरू हो रही है, यात्रु बढ़ सकते हैं, श्रद्धालु बढ़ सकते हैं। तो क्या ऐसे में एक संस्था के इशू पेंडिंग रखना चाहिए क्या? उस संस्था को राजनीति का केंद्र बनाना चाहिए क्या? पिछले 2 साल से संस्था अस्थिर रूप से चल रही है। 2 गुटों में बिल्कुल संघर्ष जारी है। तो ये सब देखते हुए मैं अपील करना चाहूँगा हमारे तीनों इलेक्टेड मेंबर साहिबान से कि आप तीनों एक मंच पर आइए। 8 महीने का समय है आपके पास में। दूसरे जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जैसा सस्पेंड कर्मचारियों का इशू है, कर्मचारियों के प्रमोशन का इशू है, कर्मचारियों की नियुक्तियों का इशू है, अनुकंपा का इशू है, लोगों को परमनेंट करने का इशू है, ये सारे जो मसले पेंडिंग रखे जा रहे हैं उनको पहले दूर कीजिए, और आप तीनों एक मंच पर आकर ये डिसीजन लीजिए। अगर आप तीनों एक जगह आए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि गुरुद्वारा बोर्ड के इशू को पेंडिंग रखा जाए। और तीनों मिलकर सरकार से भी अपील कीजिए कि हमारे संस्थाओं के ये इशू क्यों पेंडिंग रखे जा रहे हैं। या फिर तीनों मेंबर ने ये कहना चाहिए कि ये सचखंड हजूरी खालसा दीवान के 4 सदस्य, एसजीपीसी के सदस्य, हैदराबाद का सदस्य हमको नहीं चाहिए, हम केवल 8 का ही बोर्ड 3 साल तक चलाना चाहिए। ये तो भी स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और खामोशी अपनाकर एक तरीके से संस्था के कामकाज में एक बहुत बड़ी ढिलाई बरती जा रही है,
और हमारी संस्था पराधीन हो चुकी है। पहले तो मेंबर बाहर के थे, प्रधान को भी सरकार ने नियुक्त किया जो एसजीपीसी के हैं, अब सुप्रीडेंट भी बाहर का है, यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे कर्मचारी के इश्यूज़ है या सोशल प्रॉब्लम्स है, उन इश्यू पे बात करने वाला आज कोई नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और समाज में ऐसी चर्चा है कि रला सिंह की फिर से पुनरावृत्ति हो गई है। मैंने तो दौर नहीं देखा है रला सिंह का क्या है, लेकिन हमारे सीनियर लोग बता सकते हैं। तो क्या वो दौर फिर से आने वाला है? इस बात की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमारे तीनों मेंबर एक मंच पर आए और हमारे सामाजिक इश्यूज़ को दूर करें। इतने मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद।